है कि आज महोदय हमारे बीच में पधारे हैं। मैं जब भी सभी वार्डों की गतिविधियों को देखती थी, सुनती थी और महोदय के द्वारा जो भी बताया जाता था उसका मैं चिंतन और मनन भी करती थी और इस ओर मेरा एक कदम भी अपना बढ़ाया है। वह मैं गोपनीय रखूंगी कि मैंने क्या अपना कदम बढ़ाया है, परंतु मैं एक महिला हूँ और मैं आज जो है सिर्फ महिला सुरक्षा के बारे में ही आपको कुछ बताना चाहूँगी कि आज जो है महिला सुरक्षा ही एक विशेष महत्वपूर्ण मुद्दा है और हमें इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वो है मोबाइल। मैं कुछ गलत बोलूँगा तो आप रिकॉर्ड कर लेंगे, कुछ गलत होता हुआ देखेंगे तो रिकॉर्ड हो जाता है। और कोई भी चीज़ जब यदि कैमरे में कैप्चर हो जाती है तो आज की स्थिति में हर न्यायालय में प्रस्तुत करो, चाहे हमारे पास प्रस्तुत करो, चाहे किसी भी डिजिटल फॉर्मेट में करो, वो एक एविडेंस के रूप में काम आती है। आज हमारे लोकल से शहर बढ़ रहा है। जब आप लोग छोटे रहे होंगे तो झाबुआ शहर बहुत छोटा रहा होगा, पर अब तो विस्तृत रूप ले रहा है झाबुआ शहर, पर पुलिस फोर्स उतनी ही है। मैं हर उसमें जाके बोलता हूँ, कृपया कर अपने घरों में, अपने घर के बाहर और अपने घर के ऐसे स्थानों में जहां आपका बहुमूल्य सामान रखा हुआ है, वहां पर सीसीटीवी या जो हिडन कैमरा है जरूर लगवाएं। कब कौन दुष्ट आपके घर आके, कोई भरोसा नहीं है किस तरह से कोई वारदात हो जाए कि कोई व्यक्ति आपके आके घर में आपका कुछ पत्थर फेंक दे या चोरी करने का प्रयास करे। तो मैं हर व्यक्ति से बोलता हूं कि अपने घर के लेफ्ट एंड राइट, बाहर की तरफ और घर के अंदर जहां प्रवेश द्वार है वहां पर, और जहां आप कोई बहुमूल्य चीजें रखते हैं वहां पे एक कैमरा जरूर लगवाएं, सीसीटीवी कैमरे, और एक दो हिडन कैमरा लगवाएं। ताकि आजकल क्या करते, कई लोग को भी मालूम है, बहुत जगह कैमरे लगे रहते हैं तो वो स्प्रे कर देते हैं, पर हिडन कैमरे में वो स्प्रे नहीं हो पाएगा। अभी जैसे बहुत सारी चोरियां पकड़ी गई, उसमें बहुत बड़ा योगदान इन चीज़ों का रहता है। तो कृपया कर ये सीसीटीवी कैमरा जरूर लगवाएं। और बच्चों को कितना बोलते हैं कि आप हेलमेट लगाइए, जितने यहाँ लोग हैं सभी के बच्चे वयस्क हो गए होंगे। हम लोग कभी अपने बच्चों को बोलते हैं बेटा बाहर जाओ तो सीट पे लगाओ, या बेटी को? मुझे लगता कोई बोलता होगा। तो ये चीज़ हमको भी देखनी पड़ेगी कि हम अपने बच्चों को कितना प्रेरित कर रहे हैं कि वो सीट बेल्ट, हेलमेट या पालन करें। मैं हर जगह जाके बोलता हूँ कि अधिकांश लोगों के बच्चे मुंबई, दिल्ली, विदेश में रहते हैं। क्या हम अपने बच्चों से बात करते हैं? उनको अटेंड करना चाहूँगा। एक लगभग 2000 साल पुरानी घटना बताऊँगा। एक बहुत बड़े संत थे, उन्होंने मतलब इतिहास में दर्ज है वो, और बिल्कुल सच्ची कहानी है। एक नगर का सृष्टि था जिसका नाम अनाथ पिंडक हुआ करता था। उसका बेटा था काल नाम का। काल का आप लोग जानते हैं, काल का मतलब मृत्यु होता है या समय होता है, और अनाथ पिंडक का मतलब हो जाता है अनाथों को दान देने वाला। वो बहुत अच्छा इंसान था जो अनाथ पिंडक था, और वो दिन प्रतिदिन कई लोगों की बड़ी सेवा करता था। पर उसका जो बेटा था काल, वो जैसा कि आज हमारे साथ हो रहा है कि हमारे बच्चे हमारे बस में नहीं है, वो उसके बस में नहीं था। तो वह रोज एक संत थे जिन्होंने बहुत धर्म के प्रवर्तक हुए हैं वो, मैं चूंकि किसी का नाम नहीं लेना चाहता है, उन्होंने उसके पिताजी अनाथ पिंडक जी ने बोला कि तुम एक बार उनसे जाओ, मिल के आओ। उनकी जो वार्ता वो बोलते हैं, जो मतलब जो संबोधन वो देते हैं, तुम सुन के आओ, मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। बिल्कुल सच कहानी है, स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, तुम उनकी पूरी कथा सुन के आओ। तो बोलता रहे, तो सृष्टि का बेटा था, सुन के आता हूँ। सुनने में क्या दिक्कत है? तो चेक करके हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं। कई बार हम बाहर जाते हैं तो मैं तो देखता हूँ कि लड़के नहीं, लड़कियां भी सिगरेट पी रही है। और मैं झाबुआ में भी आपको बता दूं ये चीज, मैं फिजियोथेरेपी कराने यहीं आता हूँ, तो आज वो बच्ची मुझे बता रही थी कि बस स्टैंड के पास कोई लड़की ने रील बना ली है। आप सोचिए झाबुआ का कल्चर कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है। आप मुंबई की कि उन्होंने क्या बोला है, तो बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं जाके सुनता हूँ। जब वो गया वो काल उनकी सभा में, पूरा श्रवण किया उसने, पूरी वार्ता सुनी महात्मा की, संत की, पर वो वापस आया नहीं। तो ये जो सृष्टि थे वो गए कथा में सुनने की, भैया आया क्यों नहीं अभी तक? तो देखा वो तो वहां उसमें रम गया वो पूरा।
तो फिर उन्होंने महात्मा से पूछा कि भाई मेरा बेटा लौटा दो, तो उन्होंने बोला अब कहाँ का तुम्हारा बेटा, अब तो वो मेरे प्रभाव में आ गया है, अब तो वो मेरा हो गया। तो यानी उसने वो श्रवण करके अपना जो एक अंदर की एक जो उसकी कहना चाहिए आदत, उसको बदल दी। तो मैं इस वजह से चालू कर रहा हूँ कि हम सब आपस में एक संवाद करके, एक वार्ता करके बहुत सारी हमारी जो कमियां हैं उसे दूर कर सकते हैं। जन संवाद का एक बड़ा फायदा होता है, और ये बिल्कुल जब मैंने कहानी सुनाई आपको, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल शाश्वत सत्य कहानी है। तो वार्ता का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि हम सब एक दूसरे से आपस में वार्ता करके, सहयोग करके बहुत सारी चीज़ों में सुधार ला सकते हैं। सबसे पहले चूंकि यहाँ पे काफ़ी हमारे ओल्ड बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, मैं सबसे पहले बुजुर्गों से रूबरू होना चाहूँगा कि आजकल मैंने दो दिन पहले की मैं बता रहा हूँ, मेरे पास एक केरल से फ़ोन आया। यहीं की कोई महिला थी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, पर चूँकि मेरा जो पर्सनल नंबर भी, मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरा पर्सनल नंबर भी गूगल में इतना बढ़ गया है कि मैं लोग सुबह 6 बजे और रात 1:30-2 बजे भी फ़ोन कर देते हैं। मैंने उन एकदम अटेंडम फ़ोन उठाया, उन्होंने मुझे बोला केरल से कि सर मैं झाबुआ के रहने वाली हूँ, मेरे साथ ये घटना हुई। आज यहाँ पर हमारे झाबुआ शहर के वार्ड क्रमांक 14 रामकृष्ण नगर में एक जन संवाद का कार्यक्रम रखा गया था। हमारे चूँकि शहर की जो परिक्रमा का एक पार्ट था कि आज हम उसी कड़ी में आज इस रामकृष्ण नगर में पहुँचे थे, और एक बड़ी अच्छी चर्चा रही। यहाँ सभी बुद्धिजीवी वर्ग था, हमारे सभी सीनियर सिटीजन्स थे, ओम शर्मा जी थे, माहेश्वर जी थे, किरण शर्मा जी, कल्पना जी, भारती सोनी जी, ढेर सारे सभी यहाँ सिटीजन पहुँचे थे, और एक बड़ी सुखद चर्चा रही हमारे साइबर अवेयरनेस के बारे में, ट्रैफिक अवेयरनेस के बारे में, और जो सोशल रिफॉर्म हो सकते हैं, कैसे कैसे हम अपने शहर को सुधारने का प्रयास करेंगे, अपने वार्ड को सुधारने का प्रयास करेंगे। उसमें बहुत सकारात्मक चर्चा हुई, और ज़रूर हमारा ये रहेगा, इसके रिजल्ट्स जो रहेंगे जल्दी ही आपको देखने मिलेंगे।